Hello and welcome to Global Academy. Students, current affairs for the last 8 months हमने शुरू किए हुए हैं। इस सीरीज़ में हमने जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई इन तमाम मंथ्स के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जून फॉर द मंथ ऑफ जून मोर देन 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। सो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ADB has approved $177 million loan for road projects in which state? ADB ने किस राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किसके लिए किया? तो ये किया है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन अप्रूव किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 19 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट इसके मास्तसुगो असकावा। हेडक्वार्टर इसका ओटिगास सेंटर मनीला फिलीपाइंस। एंड मैन ऑर्गन इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और मेंबरशिप इसमें 68 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द एम्प्लॉयमेंट ब्रिज स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये की थी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन अ स्टेट हेल्थ रजिस्टर फॉर ऑल सिटीजन्स? किस राज्य ने सभी नागरिकों के हेल्थ राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखने का निर्णय लिया है? So recently Karnataka government has recently decided to maintain a state health register for all the citizens and it will contain all the database of all its citizens. Next, which state government recently launched the chief minister's employment scheme for migrants? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया था उत्तराखंड ने इन द मंथ ऑफ जून। उसके अलावा कोरोना पोर्टल दृष्टि भी शुरू किया था उत्तराखंड ने। देन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये अनएम्प्लॉयड के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था इन उत्तराखंड। नेक्स्ट, रिसेंटली हु होस्टेड द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स? हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो रशिया ने होस्ट की थी द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स इन द मंथ ऑफ जून। अभी हम जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु चेयर द 22nd मीटिंग ऑफ FSDC? हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 22nd मीटिंग ऑफ FSDC दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सो इसको चेयर किया था रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्नि परिस्था लेड? हाल ही में मिसाइल पार्क अग्नि परिस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई थी आंध्र प्रदेश में। और इसका एम क्या है? टू कैप्चर द ग्लिम्स ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट इन 1961 to till date. Next, recently International Monetary Fund IMF announced financial assistance of $732 million to which country to fight COVID-19? हाल ही में IMF ने COVID-19 से लड़ने के लिए किस देश को $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी? तो ये की थी बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन politician Ajit Jogi passed away on May 29, 2020 at the age of 74. He was the first chief minister of which state? वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी पास्ड अवे ऑन 29th May 2020. Next, which state has banned the entry of people from Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Madhya Pradesh to contain the spread of COVID-19 वायरस? किस राज्य ने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि COVID-19 वायरस का प्रसार हो सके? तो ये किया था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। कर्नाटका स्टेट ने बैन किया था द एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, LG Lieutenant Governor J&K launches mobile app to provide salary related information to employees. What is the name of app? So Lieutenant Governor of J&K उस वक्त JC मुर्मू थे जून में, तो he launched the mobile app to provide salary related information to the employees। और इस ऐप का नाम था मेरा वेतन। मेरा वेतन ये ऐप लॉन्च की गई थी जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड ये ऐप प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, विराट कोहली इज द ओनली क्रिकेटर इन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स। व्हाट इज हिज रैंक? सो फोर्ब्स की लिस्ट में 2020 की जो लिस्ट रिलीज़ की गई है इसमें एक ही क्रिकेटर हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स में। तो इसमें विराट कोहली का रैंक क्या है? तो उनका रैंक है 66th रैंक है उनका। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के CEO किससे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI। FSSAI इसकी फॉर्मेशन हुई थी अगस्त 2011 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एजेंसी एग्जीक्यूटिव रीता ट्योटी इसकी चेयरपर्सन है एंड अरुण सिंघल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, हैज रिसेंटली रीलॉन्च्ड संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर्स। हाल ही में दलित आदिवासियों और गरीबों के लिए संबल योजना फिर से किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की थी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। और इस स्कीम में 4000 रुपीज़ विल बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर डिलीवरी और ₹12,000 पोस्ट डिलीवरी। इसके अलावा इस स्कीम में न्यूट्रिशियस फूड विल बी गिवन एंड द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विल बी फ्री बिसाइड्स फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म, मिड डे मील एंड all these things will be available till class 8th। Next, was recently appointed as the chairperson of Public Enterprises Selection Board। Public Enterprises Selection Board के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था राजीव कुमार को। Next, recently which state government has announced to honor its police personnel with कर्मवीर अवार्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की थी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। और ये अवार्ड उन पुलिस पर्सन्स को दिया जाएगा हु रेंडर्ड देयर सर्विस फॉर मिनिमम 30 days इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोविंदा रजोला चिंटाला। नाबार्ड तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 12, 1982, हेडक्वार्टर मुंबई में और चेयरपर्सन बने इसके गोविंद रजोला चिंटाला। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज लेसोथोस न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेसोथो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं मोकेसी मजोरो। सो लेसोथो ये एक यूरोपियन कंट्री है। ये है रेड कलर में पॉइंट, ये है इसकी लोकेशन। और इट गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑन अक्टूबर 1966। कैपिटल यहाँ की मसेरो। मोनार्क लेसेई थर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर मोकेसो मजोरो। नेक्स्ट, रिसेंटली बासु चैटर्जी पासिस अवे एट 93। हु वाज ही? सो बासु चैटर्जी जिनका निधन हुआ तो वह कौन थे? तो वह एक रिनाउंड फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर थे। सो ये है बासु चैटर्जी और ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म्स इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हु टॉप्ड द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। कौन किसने? THE दैट मीन्स टाइम्स हायर एजुकेशन, ये है THE की फुल फॉर्म। इसमें द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसमें टॉप किसने किया था? सो ये एक रैंकिंग है जो रिलीज़ की जाती है एनुअली और इसमें 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन्होंने इसके टॉप 100 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और इसमें इस रैंकिंग में सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना नंबर 1 पे रही एंड पर्किंग यूनिवर्सिटी चाइना ये रही नंबर 2 पे। और इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है IISc टॉप इंस्टीट्यूट और उसका है 36th रैंक। टाइम हायर एजुकेशन ये एक वीकली मैगजीन है बेस्ड इन लंदन।
reportingly specifically on न्यूज़ एंड इश्यूज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। फर्स्ट इशू इसका रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 1971 में और एडिटर इसके जॉन गिल। नेक्स्ट, होम डिड ट्विटर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन। किसे ट्विटर ने हाल ही में नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? रिसेंटली एक्स गूगल CFO पैट्रिक पिस्टे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर। ट्विटर इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया। पैट्रिक पिस्टे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड जैक डॉर्से CEO। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ AESI। हाल ही में AESI एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके नए चेयरमैन बने हैं संजू गोरेटिया। नेक्स्ट, अनवर सागर पासिस अवे एट 70। सो हु वाज ही? तो अनवर सागर कौन थे? वो एक लिरिसिस्ट थे। विच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये जो 51st एनुअल समिट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो होने वाला है इन डेविस स्विट्ज़रलैंड, और ये जनवरी 2021 में होगा एंड इट विल बी होस्टेड बाय डेविस स्विट्ज़रलैंड। और इसका जो थीम होगा वह है द ग्रेट रीसेट, और इस सुमित का नाम रखा गया है द यूनिक ट्विन सुमित। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1971 में। फाउंडर है कोलास स्क्वेब। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके कोलास स्क्वेब। नेक्स्ट, इन द फोर्ब्स लिस्ट हु अर्न द टॉप स्पॉट एज द हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन 2020 एज वेल एज द सेकंड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ओवरऑल। सो हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन ऑफ 2020 ये फोर्ब्स की लिस्ट में इसमें टॉप किसने किया है? तो ये किया है कैनी वेस्ट ने। ये है कैनी वेस्ट। ही टॉप्ड एज द हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन ऑफ 2020 एज पर द फोर्ब्स। और इस लिस्ट में हाईएस्ट टर्न्ड एक्टर डैनी जॉनसन, ही रिटेन्ड द टॉप स्पॉट इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड मेल एक्टर। और इसमें अक्षय कुमार उनने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है एंड ही हैज़ बीन रैंक्ड एट 6th spot। Next, the Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding on Cooperation in Environment Protection between India and which nation? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर ज्ञापन को मंजूरी दी है? So, Union Cabinet has approved a Memorandum of Understanding on Cooperation in Environment Protection between India and Bhutan। और इसमें जो एरियाज रहेंगे इन एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, waste, chemical management and climate change। When was World Environment Day 2020 observed? So विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये बनाया गया था 5 जून को, और इस साल का जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च द शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब। हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की थी फेसबुक ने। Who has been appointed as the new Chief Advisor of World Bank ED? विश्व बैंक ED ने नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये किया था राजू टोपनो को। वर्ल्ड बैंक इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC US एंड डेविड मेलपास इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। किसने अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया लिखी? तो ये लिखी थी वेद मारवा ने। ये है मेद मारवा एंड ही हैज़ ऑथर्ड दिस बुक नेम्ड एज अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द टुलिप प्रोग्राम। टुलिप कार्यक्रम इसका शुभारंभ किसने किया? सो टुलिप इसका मीनिंग क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इसका एम है टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू thousands ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री। और इसको लॉन्च किया यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। तो इन दो यूनियन मिनिस्टर्स ने इसको लॉन्च किया। Next, which state has launched a Corona mobile application to provide information regarding hospital beds and ventilators? किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो ये की थी दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, विच नेशन इज़ द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। यूएनएससी सीट को सुरक्षित रखने वाला सबसे छोटा राष्ट्र कौन बना है, तो ये बना है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। तो ये है इसकी लोकेशन, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की। नेक्स्ट, फिट इंडिया विल बी लॉन्चिंग अ स्पेशल फिल्म टू प्रमोट हाउ मेनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिट इंडिया भारत ने कितने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्में लॉन्च की हैं। सो फिट इंडिया विल बी लॉन्चिंग ए स्पेशल फिल्म टू प्रमोट 10 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और इसमें कौन कौन सी, एक तो है शूटिंग बॉल, रोल बॉल, कबड्डी, मल्लखंब, सिक्वे, ठंका, खो खो, काला पिट्टू, टग ऑफ वार एंड गटका। नेक्स्ट, विच नेशन विल होस्ट द ग्लोबल वैक्सीन समिट। सो ग्लोबल वैक्सीन समिट इसको किसने होस्ट किया, तो इट वाज होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो ये बनाया गया था पल्लव महापात्रा को। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच कंट्री वी कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में वी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था इन सिंगापुर। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज़ टाइड अप विथ मैंगो बोर्ड ऑफ विच स्टेट। हाल में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया, तो ये किया था कर्नाटका स्टेट के साथ। और इसका एम क्या था, टू सेल देयर फ्रेश प्रोड्यूस ऑनलाइन थ्रू द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, विच इंडियन पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। किसे भारतीय पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है, तो ये रखा गया था कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। इसका नाम बदल के श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। सो कलकत्ता पोर्ट ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है एंड द ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को किस राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड, और ये बने हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट, विच नेशंस कैंडिडेचर वाज अप्रूव्ड यूनानिमसली फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम एशिया पैसिफिक कैटेगरी। एशिया प्रशांत श्रेणी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से किस राष्ट्र को उम्मीदवारी की मंजूरी दी गई थी, तो इंडिया was elected as the non-permanent member of United Nations Security Council during the election of June 2020. Next, which state topped India's State Food Safety Index among larger states? बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो गुजरात ने टॉप किया था इन इंडिया स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट्स। नंबर 1 पे रहा इसमें गुजरात, नंबर 2 पे रहा तमिलनाडु एंड नंबर 3 पे रहा महाराष्ट्र अमंग द लार्जर स्टेट्स इन फूड सेफ्टी, और गोवा वाज फॉलोड बाय मणिपुर मेघालय अमंग द स्मॉलर स्टेट्स। नेक्स्ट, विच नेशन हैज़ एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किस राष्ट्र ने अपने संबंध समाप्त किए, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने तमाम रिलेशनशिप एंड किए विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इनने ये एक्सक्यूज़ दिया, चाइना हैव ए फुल कंट्रोल ओवर WHO। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये बने हैं VN दत्त। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इसकी फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 1979 में, हेडक्वार्टर इसका नोएडा इंडिया। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ बाफ्टा। बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बाफ्टा मीन्स ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो इसके नए चेयरमैन बने हैं कृष्णेंदु मुजामदार। नेक्स्ट, रिसेंटली द फेमस राइटर एंड सैटिरिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज मुजतबा हुसैन हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन
इनका हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो ये उर्दू के फेमस राइटर एंड सेटरिस्ट थे। नेक्स्ट, विच फार्मर मिस वर्ल्ड हैज़ बीन रोब्ड इन बाय यूनिसेफ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ द्वारा किस पूर्व मिस वर्ल्ड को चुना गया है? So recently UNICEF means the United Nations Children's Fund has robbed the former Miss World Minushi Chilar। ये है मुनिशी चिलार जो एक्ट्रेस मॉडल एंड विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2017 है। She has been robbed to spread awareness on menstrual hygiene। Next, who has written a book titled Lockdown Lessons Living and Other Stories। Lockdown Lesson Living and Other Stories नामिक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है शोभा डी ने। शोभा डी has written this book titled as Lockdown Lessons। Next, which tributary of river Indus is the site for Kohala hydropower project which aims at providing low cost electricity। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी कोहला जल विद्युत परियोजना के लिए सफल है जिसका उद्देश्य कम लागत वाली बिजली प्राप्त करना है? सो जेहलम, that is the tributary of river Indus, is the site for Kohala hydropower project which aims at providing low cost electricity। Next, the 36th national games which is now indefinitely postponed was scheduled to be held in which state? 36वें राष्ट्रीय खेल जो अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है किस राज्य में आयोजित होने वाले थे? तो ये होने वाले थे इन गोवा। नेक्स्ट, रिसेंटली फाउंड विच पुलिस डिवीजन बोस अ रेड एंड ब्लू कलर्ड फ्लैग विद वर्ड्स खिदमत और हिम्मत। हाल ही में गठित किस पुलिस विभाग ने खिदमत और हिम्मत शब्दों के साथ एक लाल और नीले रंग का झंडा लगाया है? तो ये लगाया था रिसेंटली लद्दाख पुलिस ने। सो अभी रिसेंटली न्यू पुलिस फॉर लद्दाख फोर्स वाज क्रिएटेड व्हेन द न्यू यूनियन टेरिटरी वाज एस्टैब्लिश्ड। सो इसके लिए एक झंडा बनाया गया और इसमें नीचे लिखा गया है द सर्विस एंड करेज, दैट मीन्स खिदमत और हिम्मत। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी स्कूल्स इन नेपाल टू बी रिबिल्ड। हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों के लिए पुनर्निर्माण की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड 56 schools in Nepal to be rebuilt। Next, which famous Bollywood actor has recently been appointed as the brand ambassador of National Anti-Doping Agency (NADA)? किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुनील शेट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। Next, which institution has topped the overall list of educational institutions in NIRF India Ranking 2020? किस संस्थान ने NIRF इंडिया रैंकिंग में 2020 की श्रेणिक संस्थानों में समग्र सूची की शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सो रिसेंटली NIRF इंडियन रैंकिंग रिलीज़ की गई थी इन वेरियस कैटेगरीज और इसमें ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टॉप किया था IIT मद्रास ने। सो ये लिस्ट रिलीज़ की थी MHRD ने, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड NIRF रैंकिंग्स। इसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को भी रैंक किया गया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका ने टॉप किया। नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। नंबर 3 पे इसमें रही थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर it was ranked at 48th position and University of Jammu at 52nd position। Next, who has won the 2020 World Food Prize? 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? Recently, Indian American soil scientist Dr. Ratanlal won the 2020 World Food Prize और इन्होंने ये जीता है for developing a soil centric approach in order to increase food production। Next, who has released a special song for coronavirus वॉरियर्स? एक सॉन्ग जिसका टाइटल है रख हौसला हिम्मत न हार। सो ये सॉन्ग है स्पेशल सॉन्ग फॉर कोरोना वायरस वॉरियर्स और इसको रिलीज़ किया था बाय ITBP ने।
The song was written by Constable Varun Kumar and sung by Constable Vikramjit Singh in Hindi and has been released on social media handles. नेक्स्ट, रिसेंटली टोनी ड्यून पास्ट अवे बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। हाल ही में टोनी ड्यून इनका निधन हुआ, तो ही बिलोंग टू फुटबॉल। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया? तो ये किया था जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने कॉन्स्टिट्यूट की थी अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। नेक्स्ट, वेयर हैज द इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम दैट मीन्स इनफ्लोज हैज बीन लॉन्च्ड। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम इनफ्लोज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था इन मुंबई, और इसका काम है इट विल बी एबल टू रिले अलर्ट्स ऑफ पॉसिबल फ्लड प्रोन एरियाज एनीवेयर बिटवीन 6 to 72 आवर्स इन एडवांस। यानी 6 से 72 आवर्स एडवांस में ही जो पॉसिबल फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ ये अलर्ट्स वगैरह देगा। नेक्स्ट, रिसेंटली एन एक्टर हैज़ allegedly died by suicide at his home in Mumbai. What is his name? So कुछ टाइम पहले एक बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड किया था, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट, विच कॉलेज टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की सूची में कौन सा कॉलेज शीर्ष पर रहा? तो इसमें टॉप पे रहा था मरिंदा हाउसेज, नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे रहा लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एंड नंबर 3 पे रहा द हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द ई शॉप प्लेटफॉर्म। ई शॉप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सो हीरो मोटोकॉर्प, द कंट्रीज लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर, launched an integrated online sales platform eShop in the wake of coronavirus pandemic. So ये eShop platform launch किया था हीरो मोटोकॉर्प ने। Next, in which state has Corobot robot been developed to deliver medicines to COVID-19 patients? COVID-19 रोगियों को दवाइयाँ देने के लिए कोरो रोबोट किस राज्य में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द गगनयान मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन विच ईयर। गगनयान मिशन किस वर्ष में शुरू करने के लिए निर्धारित है? सो गगनयान मिशन दैट एम्स टू टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस ऑन बोर्ड गगनयान बाय 2022 and it will be the first human mission indigenously developed by ISRO. Next, which state government has launched राज कौशल पोर्टल। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, और इसका काम है टू द पोर्टल एम्स टू ओवरकम द लेबर शॉर्टेज फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लेबर्स की शॉर्टेज पड़ गई है, सो वर्कर्स के लिए इन फैक्ट्रीज में इजीली एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए ये राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया बाय राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना? सो जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, द वेटरन लिरिसिस्ट एंड स्क्रीन राइटर, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये एक एनुअल अवार्ड है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड कोविड बीप ऐप फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सो यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस कोविड बीप ऐप फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स। कोविड बीप, अब इसका मीनिंग क्या है? दैट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पोड। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो ये कोविड बीप ऐप ये लॉन्च की थी बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पंचवती स्कीम। किस राज्य सरकार ने पंचवती स्कीम शुरू की? पंचवती स्कीम इट वॉज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश, और एज पर दिस स्कीम
जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, इट विल सेट अप पार्क्स एंड गार्डन्स इन एवरी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स। हर डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ये पार्क्स एंड गार्डन्स सेटअप करेंगे विद ऑल नेसेसरी एमिनिटीज़। Next, which state government has recently announced the establishment of mega educational campus? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? So recently, Odisha state government has recently announced the establishment of mega educational campus for tribal students. और ये जो कैंपस हैं, they will be established in tribal dominated districts such as Konjor, Sundragarh and Meurbhang. And each complex will house 3,000 tribal students. So it's end of this video. So इसमें पार्ट 1 जो हमने जून के करंट अफेयर्स डिस्कस किए, इसमें हमने पार्ट 1 में आज 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें भी हम 70 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन पार्ट 3 में हम लास्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो जून की जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ होंगी, इट विल बी इन 3 पार्ट्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट 1. Okay, thanks, and as always, God bless you all.